क्या आपने ये पौधे छत पर उगाए हुए हैं और क्या आपने क्यारी बनाई हुई है? इंडोर प्लांट्स आपके पास कौन कौन से हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज है 14 अगस्त और यकीनन आप भी इसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो आज मैंने सोचा एक तो मैं आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू दे दूँ और आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँ जो आपने बोला कि क्या आपने ये सारा गार्डन जो इस तरह देखें तो ये सारा गार्डन आपने जो है वो अपने छत पे उगाया हुआ है। तो जी हाँ, ये सारा गार्डन जो है ना वो मैंने अपने छत पे गार्डनिंग की हुई है और पॉट गार्डनिंग है। ज़्यादातर मेरे जो है वो गमलों में ही पौधे लगे हुए हैं। थोड़ा सा गंद वगैरह नज़र आ रहा होगा लेकिन ज़ाहिर बारिशें हैं और गार्डन में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो एक ये था क्वेश्चन आपका। दूसरा ये था कि कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं, मिट्टी आप कैसी यूज़ करती हैं, मिट्टी कहाँ से लेती हैं और इंडोर प्लांट्स कौन कौन से हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा गार्डन का ओवरव्यू दे देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक ये गमला रात को तूफ़ान भी आया और ये जो है ना मेरा कप वाला जो है वो गिर गया है और इसको मैं यहाँ ऊपर रखती हूँ, सेट करती हूँ क्योंकि बेलों के साथ एक तो वो कवर हुआ हुआ है। चले फिर देखती हूँ। अच्छा जी, तो चलो शुरू कर लेती हूँ। मैं आपको पौधे फ्लावर्स प्लांट भी बता देती हूँ और साइड में आपको शोर भी नज़र आ रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा। मैंने अपने गार्डन में कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं, कौन कौन से इंडोर हैं और मेरा कोशिश होती है कि मैं सीज़नल जो है ना इस मौसम में यानी कि मानसून में सीज़नल प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं और आपका गार्डन बहुत खूबसूरत दिखाई देने लगता है। तो जो परमानेंट प्लांट्स हैं, फ्लावर प्लांट्स हैं, साथ साथ आपको बताती हूँ ये है मेरा कड़ी पत्ता का पौधा। मैं इससे पहले भी इसकी वीडियो अपलोड करती रही हूँ। यहाँ पर ये बाल्टी में ग्रो हुआ हुआ है। इसके साथ जो है ये टिकोमा वाइन है, ये भी परमानेंट है, फ्लावर वाइन है। अब जो ये हार्ट शेप वाली आपको नज़र आएंगी ये जो है ये अलामो वाइन है, ये सीजनल वाइन है। यहाँ पर ये देखिए ये इसके सीड बन रहे हैं। तो अभी हम इसका ना सीड भी जो है वो उतार लेते हैं। ये देखिए ये भी सीड इसका बन रहा है और मैं आपको अभी इसके सीड भी निकाल के दिखाती हूँ। ये भी ये ड्राई हो चुके हैं और ये देखिए ये इसके सीड्स हैं और इन सीड से आप इस बेल को उगा सकते हैं। मैंने भी इन्हीं सीड से जो है इस बेल को उगाया था। तो ये थोड़ा सा ड्राई होने वाला है, तो ड्राई होने का थोड़ा सा वेट कर लेते। यहाँ पे भी एक था ड्राई हुआ हुआ, अच्छा भी मुझे वो नज़र नहीं आया, ये यहाँ पे अंदर। तो ये वाली फ्लावर वाइन है, खूबसूरत सा इस पे वाइट कलर का फ्लावर लगता है। इसके साथ यहाँ पर ये देखें ये है मॉर्निंग ग्लोरी, ये हार्ट के शेप वालों का ना जो है पत्ते हैं, मॉर्निंग ग्लोरी है। इस पर जो है मुख्तलिफ़ कलर्स के फूल आते हैं जो सुबह के टाइम खिलते हैं। फ़िलहाल फूल नहीं आ रहे, फ़िलहाल जो है वो बेल की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और जो है वो आगे आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखें तो ये जो है ये गुल दोपहर की मैंने कटिंग लगाई हुई है, सीज़नल भी है और इसमें परमानेंट भी है। सीज़नल जो होती है वो इंग्लिश मुख्तलिफ रंगों वाली होती है कटिंग्स में, वो बहुत ज़्यादा इस मौसम में ग्रो होती है, फ्लावर्स देकर ख़त्म हो जाती है, सीड आपको दे जाती है नेक्स्ट सीज़न में यानी कि मार्च में आप इनको सीड से ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर ये जो मेरा सीड से ग्रो हुआ ये है जी जो अलोकार्ड का पौधा है। इसके साथ ये वाला जो है ये गार्डीनिया का पौधा है, वाइट फ्लावर लगते हैं। यहाँ पर भी ये जो मॉर्निंग ग्लोरी की कुछ बेलें इधर उधर से लगी हुई हैं वो हैं। साथ में पर्पल हार्ट में आपको दिखाती रहूँगी, कुछ मालाबार की बेल्स हैं और यहाँ पर ये वाला जो कैना लिली है। इसी तरह जो है ये मैंने हल्दी का पौधा लगाया था, ये हल्दी का ग्रो हो रहा है। इसमें जो फ्लावर्स में है वो यहाँ पर मेरे पास है मोतिया के और ये वाला जो पौधा है ये वाला हिबिस्कस का है, रेड कलर का फ्लावर्स आता है। इसके साथ यहाँ पर मेरा जो है वो अभी आपको नहीं नज़र आएगा, ये सिर्फ आपको लीव नज़र आ रहा है क्योंकि इस पौधे को सारा जो है ये फ्रूट प्लांट में एक ये पौधा जो है ये जैतून का पौधा है और इसके साथ एक मेरे पास बादाम का पौधा है। तो ये सारे मैंने पौधे जो हैं वो गमले में लगाए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो है ना ये बादाम का पौधा है, ये वाला, ये सारे इसके बादाम के पत्ते भी नए आ रहे हैं, सूखी सूखी टहनियाँ हैं। ये देखिए ये वाला जो है ये बादाम का पौधा है और ये वाला, अच्छा मैं इसको देखूंगी कि ये ज़्यादा ड्राई तो नहीं हो गया, नहीं बल्कि इसकी टहनियाँ सही हैं। तो ये मैंने सीड से ग्रो किया था। इसके साथ इंडोर प्लांट में देखें तो ये एलोकेरिया है, इंडोर प्लांट के तो एरोकेरिया नहीं है, एरोकेरिया है। जी हाँ, ये मुझे किसी बोला था। तो ये जो है ना ये डेकोरेशन के तौर पर इंटरेस्ट पे घर के दरवाजे के जो इंडोर होता है उस डोर के बाहर रखते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। क्रिसमस ट्री होता है। एक मैंने छोटा सा पौधा लगाया था जो कि अब माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। यहाँ पर एस्पैरागस ग्रास है, इंडोर के तौर पर रख सकते हैं। जेड प्लांट है, बोनसाई बना सकते हैं। टर्टल वाइन है, आजकल टर्टल वाइन बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही होगी। यहाँ पर झाड़ी नुमा फ्लावर्स वाली बेल हैं जिनमें एक ये वाली बेल है
जिसको कहा जाता है चंबेली वाली, येलो फ्लावर्स आते हैं, और एक यहाँ पर वाइट वाली है। यहाँ पर जो है मैंने पर्पल हार्ट को लगाया हुआ है, इसके साथ दिन का राजा और रात की रानी जो है ना, ये दोनों गमलों में लगे हुए हैं और ये परमानेंट प्लांट है, फ्लावर्स देते हैं खुशबूदार। रात की रानी के रात में फूल, खुशबूदार फूल होते हैं। इसके साथ यहाँ पर है ये गुलाब के 2 पौधे हैं, ये देखें गुलाब के मैंने 2 पौधे रखे हुए हैं। दीवार पे देखेंगे तो कुछ पौधे मैंने इस तरह हैंग किए हुए हैं, जिनमें वांडरिंग जू आपको नज़र आ रही है, ये वाला शेड है। इसके साथ अलामो वाइन है। इस वाल को देखेंगे आप तो इस पर मैंने सक्यूलेंट्स की कुछ वैराइटीज़ को हिंडो जो है वो हैंग किया हुआ है। अच्छा, ये वाली जो है टर्टल वाइन इसी सीज़न में होती है, सर्दियों में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, कुछ टहनियाँ रह जाएंगी, जो सीज़न आएगा दोबारा से ग्रो हो जाएगी। इसी मौसम में आपको बहुत ज़्यादा ये वाले प्लांट्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ स्ट्रिंग्स की वैरायटी आगे आपको देखेंगे। ये सर्दियों का प्लांट्स अभी ये अच्छी ग्रो होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर जो है बेबी सन रोज़ है, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर्स देता है। एस्पैरागस ग्रास है, लश ग्रीन है, इंडोर के तौर पर रख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये देखें रेड जो है ना वो रेड इसकी टहनियाँ जो रूट्स बनती है। सिल्वर स्पून है, रेड क्लेंचू है और ये टर्टल वाइन, और इसी तरह यहाँ पे कुछ सक्यूलेंट्स की वैराइटीज़ हैं। यहाँ पर मनी प्लांट को मैंने हैंग किया हुआ है, जो कि अब काफ़ी लंबी ब्रांचेस अब जाना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर वांडरिंग जू, टर्टल वाइन, और इसी तरह यही बार बार मैंने गमलों में लगाकर इन पौधों को एचवेरिया वगैरह ये वाले लगाकर यहाँ पर दीवार पे हैंग कर दिए। यहाँ पर ये वाला जो है एलिफेंट ईयर प्लांट है, इंडोर प्लांट है। मैंने ये तकरीबन 5 लीटर बोरी है, ये 5 लीटर की जो बोतल होती है उसमें ग्रो किया हुआ है, और अब इसने ये बेबी प्लांट्स देना शुरू कर दिए। बाकी जो मेरे 4 o'clock से वो सीड गिरते हैं। साइप्रस वाइन है, ये देखिए ये सीजनल वाइन है, ये भी सर्दियों में ख़त्म हो जाएगी। अभी इसका बढ़ाव बहुत होगा, फ्लावर देगी, सीड देगी और ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो है इसी तरह सीड जहाँ जहाँ गिरे हैं। अच्छा, ये मक्कू का प्लांट है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, खुद से ही ये सीड ग्रो हो गया। इसके साथ ये वाला जो है, ये वाला भी जो परमानेंट प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, फ्लावर प्लांट है, और ये है कैना लिली। इसके साथ थोड़ा सा यहाँ पर मैंने पुदीना ग्रो किया हुआ है, विनका है, परमानेंट हार्डली प्लांट है। इंडोर प्लांट में अब जो है वो आपको मैं ये काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। मेरे पास बहुत से जो है ना वो वैराइटीज़ हैं जी स्नेक प्लांट की। ये जो है बर्ड नेस्ट वाला है, ये सिलेंड्रिकल है, ये भी बर्ड नेस्ट वाला है। ये वाला दूसरा एक सिंपल वाला है, एक वेरीगेटेड पत्तों वाला है। यहाँ पर सक्यूलेंट्स की वैराइटीज़ हैं, यहाँ पर पेनीवर्थ है, और वहाँ पर मेरी जो बेल लगी हुई है वो है जी, यहाँ पे ये बेल जा रही है रेलवे क्रीपर की। यहाँ पर स्पाइडर प्लांट है, स्पाइडर प्लांट को भी इंडोर प्लांट के तौर पर आप ग्रो कर सकते हैं। ये वाला अभी मैं आपको इसका हेल्दी सा भी ना प्लांट दिखाती हूँ। इस तरह रनर्स इसके लटकते हैं, खूबसूरत लगते हैं। एस्पैरागस देखें, ये ग्रास, ये भी इंडोर प्लांट है। ये मैंने सीडम की वैराइटीज़ लगाई थी। पर्पल हार्ट फुल धूप का पौधा है, शेडी एरिया में रखेंगे तो ये वाला जो है वो ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। ये वाला जो है मेक्सिकन पिटोनिया है। यहाँ पर जो है ना वो मैंने बहुत से प्लांट्स रिपीट जो है एस्पैरागस ग्रास और ये वाले सारे जो यहाँ पर वांडरिंग जू की वैराइटीज़ होगी, रेन लिली हो गई, तो ये बोटर्स को कट करके इनको हैंग किया है। अच्छा, यहाँ नीचे की बात आए तो यहाँ पर ये देखिए, ये जेड प्लांट की मैंने बहुत से प्लांट्स लगाए थे, उनको एक साथ मैंने यहाँ पर रखा और कुछ मैंने कटिंग्स लगाई थी। ये देखिए जो है ये मेरे पास जो है ये बनफशा का प्लांट है, बहुत अच्छी, अब इसकी मौसम आया तो अच्छी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर साइप्रस वाइन ये वाली ग्रो हो रही है। वाइट वेलवेट है, ये मैंने कटिंग्स लगाई थी जो कि उसकी है वाटरमेलन, स्ट्रिंग ऑफ वाटरमेलन। स्पाइडर प्लांट की मैंने कटिंग्स लगाई थी। ये कैना लिली का ही प्लांट है। और यहाँ पे जो है वो इसमें दिखाऊँ तो ये तो एक जार या मनी प्लांट का हैंगिंग पोट्स, इंडोर प्लांट है। मनी प्लांट इंडोर भी लग सकते हैं, बाहर तेज़ रोशनी वाली जगह पर इस पौधे को लगा सकते हैं। कुछ पूछ रहे थे कि हमारे पास टेरेस है तो टेरेस पर कौन से पौधे को लगा सकते हैं, तो ये वाले पौधे हैं। एरिसाइन है, कलरफुल प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, इंडोर भी रख सकते हैं, यानी तेज़ रोशनी वाली जगह पर भी, आउटडोर भी इसको रख सकते हैं। अब ये जो है मरवा है, मरवा फूलों वाला, खुशबूदार फूलों वाला पौधा, आउटडोर का पौधा है, फुल धूप का पौधा है। यहाँ पर जो है अफ्रीकन होस्टा है, फ्लावर्स इस तरह डॉट्स पत्तों पे होते हैं, और ये भी ग्रीन प्लांट है, आउटडोर प्लांट्स। इसके साथ बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेरे पास कैक्टस सेराई पौधे हैं। कैक्टस की वैराइटीज़ है, मैं अक्सर वीडियोस में कटिंग से हर इस तरह से शेयर करती रहती हूँ। ये पानी को कम पसंद करते हैं, यानी कम पानी वाले पौधे हैं, और महीने तक अगर आप इनको पानी नहीं देंगे बहुत अच्छे ग्रो होंगे। अब बारिश हुई है सुबह, और यहाँ पर भी साइप्रस वाइन जो है ना वो मेरे पास बहुत ज़्यादा खिली हुई है। तो यहाँ पर ये सारे कैक्टस हैं, इनको आप ग्रो कर सकते हैं आउटडोर। अगर फुल धूप आप अक्सर ये भी क्वेश्चन आ रहा होता है कि जी धूप हमारे छत पे ना फुल धूप आती है, तो ये वाले रख सकते हैं। कुछ पर फ्लावर्स भी लगते हैं, कैक्टस की बात कर रही हूँ, कुछ पर फ्लावर्स भी लगते हैं, और कुछ जो है वो शेप में भी बहुत खूबसूरत होते हैं। यहाँ पर कुछ सक्यूलेंट्स की वैराइटीज़ हैं, विनका बहुत ज़्यादा हार्डली प्लांट है,
और यहाँ पर ये भी जो है मेरे पास बेलें हैं। एक यहाँ पर ये दिखाऊँ बलून वाइन, ये देखिए यहाँ पर बलून वाइन पे ना बेल लगना शुरू हो चुके हैं। सीजनल बेल है, ये भी जो है सर्दियों में ख़त्म हो जाएगी, सीड दे जाएगी, नेक्स्ट सीज़न में सीड लगा लेंगे। ये मालाबार है, मालाबार को भी आप सर्दियों में ख़त्म हो जाएगी, अभी बहुत खूब फैलेगी और बहुत खूबसूरत गार्डन को लुक देगी। इसके साथ ये पोर्सलीन है, परमानेंट प्लांट है लेकिन फ्लावर प्लांट है। जिस तरह अभी गुल दोपहर देती है सेम इसी तरह सकुलेंट्स हैं। एचवेर ये जो है क्लंचो मिकनोई है, यहाँ पर एचवेरिया है। ये सर्दियों के प्लांट्स हैं, बहुत खूबसूरत खिलेंगे। और ये वाली इसकी रूट्स देखें मिकनोई की, इसको नमी मिलती है तो ये रूट्स जो है ना फ़िज़ा में बनाना शुरू कर देता है। ये मिकनोई है, ये देखें ये मिकनोई वाला प्लांट है। अच्छा, यहाँ पे फालसा का एक पौधा लगा हुआ है और उसके साथ ही मेरा एक और जो है वो बादाम का पौधा सीड से मैंने ग्रो किया हुआ है। इसके साथ जो है आगे में अगर यहाँ से थोड़ा सा दिखा दूँ, कुछ पौधे मेरे भी जल जाते हैं। लेमन का प्लांट मेरा जल गया है, कुछ जल गए हैं। और वाइट वेलवेट है, और यहाँ पर जो है लाइकोरस का प्लांट है, फ्लावर प्लांट है, परमानेंट बल्ब से होते हैं। यहाँ पे ये वाले दिखाऊँ, यहाँ पे ये वाला लंबे लंबे पत्तों आगे फ्लावर जिस पर लगेंगे। अच्छा, यहाँ पर बात कर लें तो ये एक कलरफुल सा प्लांट है जिसको रेड ग्रास कहा जाता है, और बहुत खूबसूरत कलरफुल सा अलग करके गार्डन को एक खूबसूरत सी लुक देने के लिए आप इसको जो है वो मुख्तलिफ जगह पर लगा सकते हैं। हिबिस्कस का डबल पेटल वाला ये वाला पौधा परमानेंट प्लांट है। बेबी सन रोज़ है, यहाँ पर काली मिर्च का पौधा ब्राज़ीलियन मिर्च है और परमानेंट है ये वाली। यहाँ पर भी मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन जा रही है, और इसके साथ ये वाला जो है ये वाला खनीर का प्लांट है। फ्लावर अभी तक नहीं लगे, परमानेंट प्लांट है। तो ये सारे आप इंडोर में, मेरा तो छत पे ही होते हैं, यानी फुल धूप में ही होते हैं, इनको बहुत आसानी से उगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना वो है जी बेबी सन रोज़ की कटिंग लगाई थी। अक्सर मैं ज़ाहिर है कटिंग्स लगाती रहती हूँ। ये देखिए सीडम मिकनोई, एक क्लंचू मिकनोई की है, ये वेरीगेटेड एक क्लंचू था। और एस्पेरागस ग्रास, ये यहाँ पे जो है वो रेड टेल है, और यहाँ पे अजवाइन पत्ता बहुत खूबसूरत कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं। मैं तो कटिंग्स लगाती रहती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं मिक्स एक दूसरे के बीच में पौधे, और ये पत्थर चट का पौधा है, इजी टू ग्रो है, कहीं भी ये ग्रो हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इस साइड की, तो यहाँ पर भी सीजनल ही वाइन ज़्यादातर लगी हुई हैं। यहाँ पर ये मोरिंगा का पौधा जा रहा है, ट्री बनता है, गमलों में भी उगा सकते हैं। हर्बल प्लांट है, बेबी सन रोज़ है, यहाँ पर ये मॉर्निंग ग्लोरी की बेल है, साइप्रस की बेल है जो बढ़ रही है यहाँ पे, ये देखें। तो और साथ में गुल दोपहर की मैंने लगाए हुए प्लांट्स। रेन लिली पर यहाँ पर बर्ड लगी हुई हैं, कुछ कैक्टस भी आपको नज़र आएंगे, पोर्सलीन भी नज़र आएगी। और यहाँ पर ये देखते जाए, ये पेंसिल कैक्टस को मैंने हैंग किया, स्टार ग्रोई पर फ्लावर्स आना शुरू हो चुके हैं। ये वही प्लांट जो हैं वो मैं इस तरह दीवार पर हैंग कर देती हूँ बॉटल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा वज़न आप दीवार उस पर छत पे नहीं डाल सकते। तो ये एक आसान आइडिया होता है कि आप दीवारों पर इस तरह बोतलों को हैंग करके अपना जो है ना वो गार्डन ग्रीन बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखें जेड प्लांट है। अब नीचे की बात की जाए, यहाँ पर ये देखें बटरफ्लाई पी वाइन की मैंने लगाई हुई है, और जो इस पर ये देखें फ्लावर्स, ये भी सीजनल वाइन है। सर्दियों में हमारे यहाँ ख़त्म हो जाती है, कुछ जगह ये नहीं ख़त्म होती, यानी जैसे ही मार्च आता है दोबारा से ग्रो हो जाती है। इस पर भी सीड लगते हैं, इस तरह प्यारे से फ्लावर्स लगते हैं, बहुत से कलर्स में होते हैं, वाइट में भी होती है, सिंगल पेटल में आई है। ये देखें, ये सिंगल पेटल, डबल पेटल में यानी बड़ा फ्लावर भी होता है। यहाँ पर 2-3 इसकी लगी में बेल की सूरत में इस तरह ऊपर बढ़ती चली जाती है, और यहाँ तक ये बढ़ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है वो कुछ सकुलेंट्स की वैराइटीज़ पड़ी हुई हैं, कुछ कटिंग्स मैंने ग्रो की हुई, ये अजवाइन पत्ता की हैं। ये वाला जो बास्केट प्लांट है ये भी हैंगिंग पॉट्स में बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए इस तरह इसकी लंबी लंबी जो ब्रांचेस जाती हैं ना, बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा, ये 4 o'clock है, खुद ही ग्रो हो गए हैं। यहाँ पर ये जो कैक्टस हैं, बनी ईयर्स कैक्टस हैं, ये मैंने कटिंग्स लगाई थी जो कि अब अच्छे से ग्रो हो रही हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग्स लगा कर रखी थी, और ये वाला इसी तरह नागफनी जो कैक्टस में ही वैराइटीज़ आती है, और वहाँ पर वो देखिए कितने खूबसूरत जो है बटरफ्लाई पी वाइन के जो है ना वो फ्लावर्स लगे हुए हैं। एक लुक यहाँ से दिखा देती हूँ। ये देखो इस पर जो साइप्रस वाइन है बहुत खूबसूरत, इस पर रेड कलर के फ्लावर्स लगना शुरू हो चुके हैं। बहुत कम पीरियड होता है, मार्च में इसको लगाया जाता है, और ज़्यादा इसकी ग्रोथ इसी सीज़न में यानी मानसून में होती है। कुछ हैंगिंग पॉट्स इस तरह की, ये जो सकुलेंट्स की एक वैराइटीज़ हैं इस तरह लटकती हैं स्ट्रिंग्स में, तो ये एक लगा हुआ है। एक यहाँ पर ये देखें, ये वाला जो है ना वो है एरिसाइन, बहुत खूबसूरत सा वेरीगेटेड पत्तों वाला कलरफुल सा प्लांट है, इसको लगा सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो मेरी क्यारी है, यहाँ पर सारे ही जो हैं वो वाले जो गुले अब्बास हैं वाइट पिंक, ये दोनों ग्रो हो रहे हैं। वहाँ पर बोतल में मैंने एक बेल को जो है वो लगाया था, जो कि अब
बहुत ज़्यादा फैल रही है। ये भी सर्दियों में ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ही सर्दी आएंगी मेरे गार्डन में बहुत सी जो सीजनल वाइन्स है वो ख़त्म हो जाती है। और ये एक 3 लीटर वाली जो ऑयल वाली बोतल होती है उसमें ये वाली बेल लगी हुई है। और देखिए इसका कितनी ज़्यादा बड़ी और काफ़ी ज़्यादा बाहर भी लटक रही है, उसकी ब्रांचेस रोज़ इस तरह लटक रही होती हैं। तो फ्लावर्स भी इस पर पर्पल कलर के लगेंगे। इसी तरह यहाँ पर मैंने एक तोरी की बेल लगाई है जो देखिए काफ़ी ऊपर से चली गई है और ये भी एक छोटे से कैन में लगी हुई है। यहाँ पर बास्केट में जो है वो कुछ 4 o'clock और कुछ इस तरह के लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मिट्टी है वो मैंने किचन के वेस्ट, गार्डन का वेस्ट, रेत, ये सब कुछ मैं यहाँ पर डालकर अर्थवर्म छोड़ देती हूँ। अच्छी मिट्टी तैयार हो गई। ये सीड खुद ही गिरे थे जो कि अब ग्रो हो गया, लेकिन बहुत जल्द यानी कि ये जो मानसून का मौसम है ये ख़त्म होगा तो मैं उससे पहले ये जगह, उसके बाद इस जगह को साफ़ कर दूँगी। इसके साथ आप बात करते हैं कि आप मिट्टी कौन सी यूज़ करते हैं। तो मिट्टी जो होती है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ग्राउंड से मंगवाई थी। जो आपका यहाँ आसपास ग्राउंड होता है वहाँ से आप मिट्टी ले आएँ, उसमें रेत को मिक्स करें, फिर मैंने सब्जियों के छिलकों को मिक्स करना शुरू किया, फिर मुर्गियों की बीठों को, फिर जो मेरे गार्डन में पौधे ड्राई हो जाते थे उनके पत्तों को मैंने मिक्स करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ मेरे सॉइल में जो हैं वो अर्थवर्म शामिल हो गए और उसने जो है वो वर्मी कंपोस्ट जिसको कहा जाता है वो वाली खाद तैयार करना शुरू कर दी। तो मेरे पौधों की जो आप कहते हैं ना कि माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है। तो आप कौन सी मिट्टी यूज़ करते हैं, हमें मिट्टी बनाने का तरीका बता दें। तो सिंपल सा यही तरीका है, मेहनत करते हैं तो फिर आपको उसका रिज़ल्ट इस तरह मिलता है। तो अब आपने बताना है कि कैसा लगा आपको मेरा गार्डन। और ये वाला जो मेरा एक गार्डन है ये तकरीबन 1 कमरे की जगह है और उसके ऊपर सारा है। तकरीबन मैंने सारा ही एरिया कवर कर दिया है, यानी कि सारा ही एरिया पौधों से भर दिया है। लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी बीच में जगह छोड़नी चाहिए ताकि पानी जो है वो आसानी से गुजर जाया करे। तो आप भी इसी तरह छत पर अपना गार्डन बना सकते हैं। कैसी लगी वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।